नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे वीएमसी मशीन में प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं और किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स को जो है कोई भी अलार्म नहीं आएगा और हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सक्सेसफुली सही बनेगा। तो वीएमसी मशीन में जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है, एक्सप्लेन करना जरूरी है, वो टॉपिक्स है कि प्रोग्रामिंग टर्म्स के लिए जो टेक्निकल टर्म्स है वो क्या होती हैं, रूल्स कौन कौन से यूज करने हैं और प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही स्टेप्स को हम धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहली जो टर्म्स है वो है आपका प्रोग्रामिंग टर्म्स। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी यूज होती हैं। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप बीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 15 और 16 को जो है आप डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर जो है आपको टर्म्स के बारे में पता चल जाएगा और रूल्स के बारे में जो है आपको पेज नंबर 18 पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो है सबसे पहली जो टर्म है वो है आपका प्रोग्राम नंबर। ठीक है, प्रोग्राम नंबर क्या होता है ये चीज मैं आपको बताता हूं कि ओ लेटर के साथ में जो है 4 डिजिट का जो नंबर होता है वो आपका प्रोग्राम नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इसको जो है कहां पर लिखते हैं ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो है मशीन का पैनल है। पैनल के अंदर जो है आपको प्रोग्राम के सेक्शन में जाएंगे तो आप डायरेक्टरी ओपन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ये जो है आपको इस तरीके से प्रोग्राम की जो डायरेक्टरी है, मेमोरी है, वो आपको यहां पर शो हो जाएगी। ठीक है, ये जो है O0001, O0002, 0004 ये जो है आपके प्रोग्राम नंबर है। इन नंबर से जो है प्रोग्राम सेव होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रोग्राम नंबर है। इसके अंदर देखिए आपको डिटेल में समझना है तो यूज्ड और फ्री दो टाइप की मेमोरी यहां पर दिखा रहा है। ठीक है, कि इस मशीन के अंदर जो मेमोरी यूज हो रही है वो कितने बाइट्स जो है, किलोबाइट्स आपका जो है मेमोरी स्पेस कवर किया है इन 20 प्रोग्राम में। यहां पर देखिए 20 प्रोग्राम जो है इस मशीन के अंदर सेव है। इन 20 मशीन के प्रोग्राम्स में इतनी मेमोरी सेव हो चुकी है, इतनी मेमोरी यूज हो चुकी है। ठीक है, और फ्री मेमोरी जो है आपको 124 प्रोग्राम की अवेलेबल है। इसका जो है इतना स्पेस जो है आपका किलोबाइट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब चूंकि हम प्रोग्राम नंबर के बारे में समझ रहे हैं तो जो है मैं आपको सिमको एडिट में यही प्रोग्राम ओपन करके दिखाता हूं जिससे कि आप मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकता हूं। ठीक है, O0001 ये जो है आपका प्रोग्राम नंबर है। ये जो कंप्लीट जो 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ओ को जो है ओ लेटर जो होता है वो इसकी मेमोरी को डिफाइन करता है। ठीक है, और ये 4 डिजिट में जो है हमारा प्रोग्राम नंबर सेव होता है। ठीक है, अब चूंकि ये प्रोग्राम जो है 3 टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मैं आपको तीनों ही टाइप्स के प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं। पहला जो प्रोग्राम है वो आपका जनरल प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है आपका कस्टमाइज मैक्रो प्रोग्राम या कस्टम मैक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है वो है मशीन मैक्रो प्रोग्राम। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। अब पहली जो कैटेगरी है जिसको हम जनरल प्रोग्राम बोलते हैं वो बेसिकली है क्या। जनरल प्रोग्राम के अंदर जो है आपके सभी मैनुअल प्रोग्राम्स आते हैं, सभी कैनड साइकिल प्रोग्राम आते हैं और सभी सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रोग्राम्स आते हैं। तो तीनों ही प्रोग्राम आपके जनरल प्रोग्राम में आ गए। अब जनरल प्रोग्राम क्या है और मैक्रो प्रोग्राम क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूं। मैक्रो प्रोग्राम बेसिकली वो प्रोग्राम होता है जिसको कि हम कस्टमाइज करते हैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। कस्टमर की डिमांड क्यों डिफाइन करती है ये चीज मैं आपको बताता हूं। कस्टमाइज डिफाइन इसलिए किया जाता है ताकि जो है कुछ सिंबल्स और लेटर्स की मदद से हम प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन करें ताकि जो है जो मशीन का डेवलपर है वो उस प्रोग्राम को कोई भी चोरी अगर कर लेता है, उसको कॉपी करके अगर अपनी मशीन में डालेगा तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। वो उस मशीन में उस पैरामीटर में लॉक होता है, इसलिए जो है वो कस्टमाइज प्रोग्राम होते हैं। जनरल प्रोग्राम को अगर आप कॉपी करेंगे और किसी दूसरी मशीन में डालेंगे तो आप उसको चला सकते हैं, लेकिन मैक्रो प्रोग्राम को अगर कोई कॉपी करना भी चाहे, कॉपी कर भी ले, दूसरी मशीन में लगा के चलाए भी तो भी चला नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर जो है पैरामीटर्स को लॉक किया जाता है। पैरामीटर अगर आपके लॉक हो जाते हैं, वहां पर जो डेटा फीडिंग होती है उसमें जो फॉर्मूले लगे होते हैं वो जो है उस मशीन में ही वैलिड रहेंगे। दूसरी मशीन में अगर आप वो फॉर्मूले डालेंगे, लगाएंगे तो वो चलेगा ही नहीं। तो
मैक्रो प्रोग्राम जो होता है वो लॉक प्रोग्राम होते हैं, जो पैरामीटर से लॉक किए जाते हैं, और जो जनरल प्रोग्राम होते हैं उनको लॉक नहीं किया जा सकता है, वो ओपन होते हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, पेन ड्राइव से शिफ्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आ गया। तीसरी जो कैटेगरी होती है मशीन मैक्रो प्रोग्राम्स, ये बेसिकली जो है मशीन का मैन्युफैक्चरर डिजाइन करता है, वो कुछ ऐसे फीचर्स डालता है जिससे कि कोई अलर्ट जनरेट हो जाए अगर कोई चीज जो है कम हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर लुब्रिकेंट्स के लिए जो है उसने मशीन मैक्रो अलर्ट डाला हुआ है, तो जैसे ही लुब्रिकेंट डाउन होगा तो एक अलार्म पॉपअप होगा और जो ऑपरेटर है उसको पता चल जाएगा कि भाई ये तो जो है इसमें ऑयल कम हो गया, हमको ऑयल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर के तौर पे जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग डिजाइन के हिसाब से जो है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन में जो है हम मशीन मैक्रो प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, या ओवरफीड के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका टूल का मूवमेंट जो है थोड़ा बाहर निकलता है टेबल से तो अलर्ट चला जाएगा, या जो है टूल का मूवमेंट अगर डिप होता है, ठीक है, टूल के टेबल से अगर ज्यादा डिप होता है तो अलर्ट जो है आ जाएगा कि भाई ये टकराने वाला है, तो भी जो है एक पॉपअप मैसेज जनरेट कर देगा। तो ये जो है इस टाइप के जो है मशीन मैक्रो प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो देखो शॉर्ट में और सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं। जनरल प्रोग्राम्स आप सभी जो है प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि कैनेड साइकिल, मैनुअल प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रोग्राम्स क्या प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आप डेल कैम, पावर मिल, सॉलिडवर्क्स, सॉलिड कैम, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके थ्रू जो है अगर आप प्रोग्राम जनरेट करते हैं तो भी ये आपके जनरल प्रोग्राम्स कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है कस्टमाइज मैक्रो प्रोग्राम्स। ये पैरामीटर से लॉक होते हैं और जो है इनका यूज स्पेसिफिकली कस्टमर की डिमांड के हिसाब से जो है जनरेट किया जाता है। ठीक है, और तीसरी है जो है मशीन मैक्रो प्रोग्राम्स। इनको जो है हम बेसिकली मशीन के अंदर कुछ जो है अलर्ट्स जनरेट करने के लिए जो है ये बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हम दो टाइप के प्रोग्राम्स यहां पर यूज करेंगे, पहला है आपका जनरल प्रोग्राम, दूसरा है आपका मैक्रो प्रोग्राम। दोनों ही प्रोग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इनको प्रोग्राम्स को बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, ये सब कुछ जो है इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे। इसके लिए जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम यूज करते हैं, उनको हम यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपकी सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है कि भाई सीरियल वाइज जो नंबर हमको दिखे। अब सीक्वेंस नंबर को जो है प्रोग्राम के अंदर कहां पर मिलेगा, ये देखिए N10, N20, N30, N40, ये क्या है? ये आपका सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, ये आपके सीरियल को डिफाइन कर रहा है, सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है, कौन सी चीज पहले आ रही है, कौन सी चीज बाद में आएगी, ये जो है आपका सीक्वेंस को डिफाइन करता है। तो ये आपका सीक्वेंस नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो N10 क्या है आपका सीक्वेंस नंबर, N20 क्या है सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस नंबर हमारे हैं। अब सवाल ये आएगा कि सीक्वेंस नंबर क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में यही आनी चाहिए कि क्या जरूरत है सीक्वेंस नंबर की। हमको तो सारा का सारा प्रोग्राम दिख रहा है, सीक्वेंस नंबर की जरूरत क्या है? सीक्वेंस नंबर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोग्राम जो है, आपको जरूरी नहीं है कि जो है 10 लाइन में प्रोग्राम मिल जाए, 20 लाइन के प्रोग्राम मिल जाए, ये आपको 5-5 हजार 10-10 हजार लाइन्स के प्रोग्राम मिलेंगे। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है आपका 58 लाइन का प्रोग्राम है। ठीक है, 58 लाइन का प्रोग्राम है। और जब आप मशीन के अंदर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, अब जैसे O0001 है, ये प्रोग्राम नंबर हमारा O0001 है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं, प्रोग्राम डायरेक्टरी। अब इसमें ओपन करने का देखो मैं तरीका बताता हूं आपको, O0001। ठीक है, आपने टाइप कर दिया, उसके बाद आपको डाउन एरो की, ये देखिए ये वाला डाउन एरो की है, इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करा आपका जो है प्रोग्राम नंबर ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको जो है नीचे चले जाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन एरो की आप एरो की से करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कैसे कैसे जा रहा है आपका, कैसे जाएगा प्रोग्राम, ऐसे करके जाएगा। अगर आपको जो है 580 का जो है लाइन पे जाना है, ठीक है, 58 लाइन पे जाना है तो 54 लाइन पे जाना है, तो आपको जो 54 बाय टाइप करना पड़ेगा ना, इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर इसको अवॉइड करना है कि भाई नहीं मुझे ये डायरेक्ट नहीं करना, तो मुझे सीक्वेंस नंबर सर्च करना पड़ेगा। सीक्वेंस नंबर क्या है इसका, मुझे जो है N540, ठीक है, इसमें 540 है, इसमें देखते हैं 540 है, N540 X20 लिखा है। ठीक है, इस लाइन पे जाना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, टाइप करूंगा
N540 540 टाइप कर दिया मैंने। और ये डाउन एरो की देखिए, ये वाला डाउन एरो की है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए N540। डायरेक्ट हम यहां पर पहुंच सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट करना है तो मैं डायरेक्ट यहां पे पहुंचूंगा ना। इसके लिए जो है ये सीक्वेंस नंबर दिया जाता है कि ताकि हम कोई भी करेक्शन अगर करना चाहें प्रोग्राम के अंदर तो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए सीक्वेंस नंबर इसलिए जरूरी है। देखो ये जो टर्म्स हैं, ये सारी की सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह काम आएंगी। अब N540 से आपको N60 यानी 60 पर पहुंचना है, ठीक है, N60 पर। तो आप कैसे करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे N60। अब डाउन एरो की मत लगाइए, अब अप एरो की लगा दीजिए। देखिए N60 पर आप अप एरो की से पहुंच गए, ठीक है। अगर आपको नीचे जाना है तो आप डाउन एरो की लगाएंगे, अगर आपको ऊपर जाना है तो अप, ठीक है। इस तरीके से जो है आप सर्च का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया अप और डाउन। अगर आपको जो है ये देखिए यहां पर देखिए SRH ये लिखा हुआ है, SRH डाउन SRH अप, ठीक है, ये एरो लिखा हुआ है, ये जो है ये भी हम जो है इसकी जगह यूज कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं N540, हमें यहां पर SRH ये डाउन एरो की है, इसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है ये देखिए ये आ गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया और ये जो है N540 आ गया। अब N60 और ये अप वाला जो है ये टाइप किया और ये हमारा जो है N60 पर आ गया। तो अप करना है या डाउन जाना है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपके डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा जहां पर आप अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर का आपको पता चल गया कि सीक्वेंस नंबर का हमको यूज कहां पे करना है, ठीक है। ये हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, यहां से लेकर देखिए एक लिखा है ये पूरा एक ब्लॉक है, ये दो लिखा है ये पूरा एक ब्लॉक है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। जिसमें क्या है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है वो पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये तीसरा ब्लॉक है। तीसरे ब्लॉक में देखिए N20 से लेकर S800 ये यहां तक जो है पूरा का पूरा एक ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। ये आपका ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक कहलाता है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक होता है आपका एक सिंपल सा EOB लिखा होगा। यहां पर देखिए, ये देखिए EOB लिखा हुआ है, कीबोर्ड पे आप देखेंगे, ये मशीन के ऊपर भी आपको EOB मिल जाएगा, ठीक है। ये एंड ऑफ ब्लॉक है, लेकिन ये जो है बेसिकली होता है एक सेमीकोलन। यहां पर देख सकते, ये देखिए ये जो है आपका एक सेमीकोलन मैंने लिखा है, ये आपका एंड ऑफ ब्लॉक है। इस ब्लॉक के बाद में जो है आपको सबके लास्ट में जो है यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा एंड ऑफ ब्लॉक, इससे कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है एंड हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे आपको जो है ये लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार इसमें तो आपने एक में भी जो है एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रोग्राम है, यहां पर एंड ऑफ ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम मैं इसको इस प्रोग्राम को इस सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रोग्राम को मशीन में इंपोर्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली जो है यहां पर ये एंड ऑफ ब्लॉक जनरेट हो जाएगा मशीन के अंदर, ठीक है। ये देखिए यहां पर देखिए ये प्रोग्राम है, ये जब इसके अंदर इंपोर्ट किया तो ये यहां पर एंड ऑफ ब्लॉक सब में देखिए, सब में जो है ये एंड ऑफ ब्लॉक लग जाएगा, ये देखते जाइए आप, ठीक है। सबके लास्ट में जो है ये सेमीकोलन लगा हुआ है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि जो है आपको समझ में आए और दिखाई भी दे। ये देखिए ये आपका जो है एंड ऑफ ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म्स है, इनका यूज जो है आपको करना पड़ेगा प्रोग्राम्स के अंदर, और ये कैसे यूज करना है इसका जो है आपको यहाँ पर मैंने डिटेल थोड़ी सी बता दी है। और अगर आपको ज्यादा डिटेल पढ़नी है तो VMC और HMC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 15 और 16 इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो है आपको पूरी की पूरी टर्म्स दी हुई हैं, इनको जो है आपको समझना है। नंबर्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, एड्रेस क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब चूंकि मशीन के अंदर जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा मशीन को भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि जो लोग अभी जो है मशीन देख रहे हैं उनको भी बता देता हूँ कि इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं हम,
ये लिए मशीन को जो है हम फ्रंट व्यू में लाते हैं। ये देखिए ऐसी होती है मशीन। अब मशीन के अंदर देखिए ये आपका पैनल हो गया। ये साइड में जो है मशीन के साथ में दिए हुए हैं टूल होल्डर्स, ठीक है। ये टूल होल्डर टेबल है, ठीक है। ये है आपका पैलेट, ठीक है। इस पैलेट के ऊपर जो है ये एक छोटा सा वर्कपीस रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका स्पिंडल है, ठीक है, टूल का स्पिंडल है। और ये है आपका एटीसी। ये देखिए, ये थोड़ा जूम करके, ये आपका ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक है। इसमें क्या है आपका जितने चाहिए उतने टूल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मशीन भी काफी अच्छी है, डूसान की है, काफी लेटेस्ट वर्जन दिया है। और ये है आपका चिप कन्वेयर, ठीक है। ये चिप इवैक्यूएशन के लिए है। जैसे इसके अंदर जो है अगर आप चिप्स बनती हैं तो उसको जो है ये फिल्टर करके यहाँ से निकालकर इसमें ट्रॉली में आपका डाल देगा। सिस्टम तो काफी अच्छा दिया है इस लेटेस्ट मशीन के अंदर। अब ऐसी ही आपको मशीन मिलेगी, ठीक है। और मॉडल तो आप देखे बहुत तरह के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी मॉडल होते हैं, ठीक है। ऐसा भी आपको मॉडल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस टाइप का भी मॉडल मिल सकता है। तो मशीन पे डिपेंड नहीं होता है। मशीन आपकी बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है मशीन, ठीक है। ये है आपकी मशीन, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। ऊपर का कवर देख के जो है आपको लगेगा यार ये तो अलग मशीन है, बट एक्चुअल जो मशीन होती है वो ये होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर ये होता है आपका, ठीक है। ये पैनल इंपॉर्टेंट है। इस पैनल को समझ लिया आपने तो मशीन आपकी कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो है बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई ये मशीन बेसिकली कैसे जो है इसके अंदर जो है हम टर्म्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, रूल्स कौन कौन से हमको यूज करने हैं। तो रूल्स के लिए जो है नेक्स्ट स्टेप आप मूव करिए आगे, तो वहां पर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं।